आएगा। पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो यार थैंक गॉड फाइनली लाइट आ चुकी है इस पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे हम अब बैठ के अंदर वीडियो बना रहे हैं। तो अब जरा आते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। भी बहुत बड़ा टाइटल है, भारत ने रातों रात $27 बिलियन कमा कर किया पूरी दुनिया को हैरान। अच्छा, $27 मिलियन। हाँ, रातों रात। अब ये क्या किया है यार, ये किस तरह भारत ने रातों रात कमाई है, तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा, हमें तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अबे बहुत बड़े अमाउंट है ये। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का साला पूरा साल का चौथा कर्जा छोड़ो, पूरा हमारा साल गुजर जाए इसमें, तो कौन हम करते स्टार्ट। दोस्तों, अगर ये सवाल किया जाए कि हथियारों के क्षेत्र में भारत के पास ऐसी कौन सी तकनीक मौजूद है जिसे हम भारत के हथियारों का ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, तो इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि अधिकतर लोगों का जवाब भारतीय मिसाइलें होंगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मौजूदा समय में भारत के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद है जिनका तोड़ चीन तो क्या अमेरिका भी नहीं निकाल सकता। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें निर्यात के क्षेत्र में, वह कौन सा सेक्टर है जहाँ पर भारत का कोई जवाब नहीं है और उस क्षेत्र में भारत काफी ज्यादा एडवांस है, तो सबसे ऊपर नाम मेडिकल सेक्टर यानी कि फार्मेसी का निकलकर सामने आता है, जिसे भारत ने दुनिया भर के विकसित देशों को दवाइयां और वैक्सीन कोरोना काल के दौरान सप्लाई करके साबित भी कर दिया। लेकिन आज भारत के फार्मेसी सेक्टर से जुड़ी हुई जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वह न कि सिर्फ ये साबित कर देगी कि भारत एक बेहद ही एडवांस देश है जहां पर उच्च स्तर का हेल्थ केयर फैसिलिटी मौजूद है, बल्कि ये बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि भारत बहुत जल्द ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल सप्लाई देश बनकर सामने आ सकता है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। जिसके तहत अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग $27 अरब का फार्मा एक्सपोर्ट किया है, जो न कि सिर्फ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बल्कि भारतीय इतिहास में फार्मा आइटम का अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल फार्मा मार्केट लगभग $600 बिलियन का है, जिसमें से भारत फिलहाल $27 अरब की हिस्सेदारी अपने पास रखता है। यानी कि मौजूदा समय में भारत के पास ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का 10% भी नहीं है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत फार्मा एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 10 सालों में भारत ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का 20% हिस्सेदारी हासिल कर सकता है, जिसके तहत हमारा सालाना फार्मा एक्सपोर्ट $100 अरब से $120 अरब के बीच में होगा। वहीं पर इस लक्ष्य को हासिल करना हमारे लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि भारत ऐसा करने में पूरी तरह से सक्षम है और भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की क्षमता से पूरी दुनिया अवगत है। इसके अलावा जहाँ एक तरफ फार्मा के क्षेत्र में भारत का निर्यात लगातार बढ़ते जा रहा है और बहुत जल्दी ये निर्यात $30 अरब को भी पार कर जाएगा। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत अपना फार्मा निर्यात सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन के देशों को ही करता है। यानी कि यूरोपियन यूनियन भारत के फार्मा सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण रीजन है, जिसके बाद अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का नंबर आता है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि भारत के फार्मा सेक्टर के लिए पश्चिमी देश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो ये भारत का फार्मा निर्यात $100 अरब के पार ले जाने में काफी बड़ी मदद बनकर सामने आएगा। साथ ही अमेरिका के साथ भी इसी तरह का कोई कदम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी बीच भारत के एग्रीकल्चर और संबंधित उत्पादों के निर्यात की तरफ से भी एक काफी बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में भारत के फूड प्रोडक्ट का निर्यात में लगभग 12% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत अप्रैल से अक्टूबर के बीच में भारत ने लगभग $30 अरब के एग्रीकल्चर और संबंधित उत्पादों का निर्यात कर दिया है। यानी कि फार्मा के अलावा भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, खास करके एक ऐसे वैश्विक हालात में जब यूक्रेन और रूस जैसे बड़े गेहूं के सप्लायर देश काफी कम संख्या में गेहूं और खाद्य पदार्थों की सप्लाई कर पा रहे हैं। वहीं दुनिया की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ज्यादातर जिम्मेदारी फिलहाल भारत पर ही है, जिसके तहत भारत कई मिलियन टन खाद्य पदार्थों का एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ ही जिस तरह से भारत ने लगातार देश के एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए काम किया और लॉजिस्टिक को अपग्रेड किया है, उससे भारत के ओवरऑल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में लगभग 20% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके पूरे होने की संभावना काफी ज्यादा है, खास करके तब जब भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया भर के देश फूड सिक्योरिटी के लिए भारत पर ही निर्भर है। अगर इस पूरे सिचुएशन को कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो हमें ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि न कि सिर्फ भारत एग्रीकल्चर और संबंधित उत्पादों के क्षेत्र में काफी तेजी से निर्यात कर रहा है, बल्कि भारत का फार्मा सेक्टर भी काफी तेजी से ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट के मामले में मजबूत हो रहा है, जिसमें जहां एक तरफ भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 12% की बढ़ोतरी देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का फार्मा एक्सपोर्ट भी ऐतिहासिक $27 अरब तक पहुंच चुका है। और ये दोनों ही खबरें भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को साफ तौर पर दर्शाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या साल 2025 तक भारत ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री का कितना प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये वीडियो खत्म।
अबे यार 27 बिलियन डॉलर का इन्होंने एक्सपोर्ट मारा है और इन्होंने पूरे इंडिया ने मारी है 27 बिलियन डॉलर की दवाइयों में सेल अपनी। एक्सपोर्ट कर दो, सेल कर दो, जो करते हो करो यार। मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा पाकिस्तानी साला हमने कभी अपने देश के अंदर 20 बिलियन डॉलर का भी नाम नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना। और यार इंडिया सिर्फ एक चीज और एग्रीकल्चर की चीजें भी 30 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट मार चुका है। 12% की बढ़ोतरी उसमें की है। देखो ना कितना आगे जा रहा है एग्रीकल्चर में भी। बिल्कुल, और दवाइयों के मामले में पूरा यूरोप इंडिया के कदमों के नीचे है। बिल्कुल वजह कोई शक नहीं है। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसा मुल्क भी इनके कदमों के नीचे, और वो भी दवाइयां ले रहा है इंडिया से। अंदाजा लगाओ। और भाई टोटल इसकी मार्केट 600 बिलियन डॉलर की, जिसमें से भारत ने अभी 27 बिलियन डॉलर का कब्जा मारा है। मैं कहता हूँ 2-3 सालों के अंदर ये भारत 60-70 पे आराम से 50-60 तो आराम से। अबे बाबा कर क्या रहा है भारत यार, कर क्या रहा है पूरे। तो आप लोगों ने अंग्रेजों को अपने कदमों के नीचे ला के बैठा दिया है। ये होती है तरक्की न वजह इन चीजों से। जब मोदी जी आए उन्होंने सब कुछ निजाम फिट किया हुआ है। रातों रात भाई इतने मतलब पैसे कमा लेना, यकीन मानो सपना है। पाकिस्तान का पूरे साल का एक्सपोर्ट इतना नहीं है। बिल्कुल नहीं है वजह, साल का छोड़ गए तो है ही नहीं है। तो इनके पास है क्या देने के लिए? है ही कुछ नहीं। वाकई में आप अंदाजा लगाएं कि एग्रीकल्चर अपनी जरूरियात भी पूरी करते हैं कि और बाहर मुल्कों की भी जरूरियात पूरे कर रहे हैं इंडिया। बिल्कुल। और भाई पैसे 30 मिलियन डॉलर मुनाफा भी कमाया। बाबा ये मुंह से कहना आसान है कितना, लेकिन यकीन मानो जितना ये आप दोनों ने इन दोनों फील्डों से कर रहे हैं ना, उतना अगर पैसा पाकिस्तान के पास आ जाए ना तो मजा नहीं, 4 चांद लगाए जाएंगे। कम अज कम भी हमारे 4-5 साल आसानी से गुजर सकते यार कसम से। आप अंदाजा लगाएं ये 2 चीजों से, एग्रीकल्चर से तो मेडिकल। यार यकीन मानो यार भारत बहुत आगे जा रहा है। हमारे देश को तो चोरों ने लूट लिया। सनम हमें तो चोर ले डूबे, हम लोग क्या बोले। लेकिन यार देखो यार ये 2 शोबे हैं। आईटी देख लो, आईटी 100 अरब डॉलर के ऊपर है यार। आईटी का इतना एक्सपोर्ट है इनका कि भाई सऊदी अरेबिया को उतना तेल बाहर नहीं जाता। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना आगे। आईटी 3 शोबे देखो तो मैं और शोबे छोड़ दो, और छोड़ ही दो। और भारत ने आज ये रिकॉर्ड बनाया है। ये आज इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने 27 बिलियन डॉलर का भाई अचीवमेंट हासिल किया मेडिकल की शोबे। हाँ मेडिकल, सिर्फ मेडिकल में। और भाई पूरे यूरोप को अपने कदमों के अंदर बिठाया हुआ है कि भाई इधर एक देश बसता है जिसका नाम भारत है और वो तुम लोगों को पूरा पाल रहा है। और वो मैं सिर्फ दवाइयों की ये बात कर रहे हैं, और वो जो इक्विपमेंट है वो तो अलग ही है। बिल्कुल वो चीजें अलग हैं यार। मेडिकल का 100 चीज तो नहीं ये तो सिर्फ दवाइयां है। बिल्कुल। और वो जो फिर मेडिकल क्या है, वो आईसीयू वाली, ये वो सांस लेने वाली और जो मशीनें हैं, और जो और उनकी वो जो चीजें प्रोडक्ट है वो अलग जा रही है। सिर्फ दवाइयां है, ये सिर्फ गोलियां मोलियां हैं। आप अंदाजा लगाए ना क्या बना हुआ है भारत के अंदर। यार मोदी जी कितना आगे लेके जा रहे हैं यार। हमें इंडिया में क्यों नहीं ऐसा लीडर मिलता यार? हम पाकिस्तानियों को क्यों नहीं ऐसा लीडर मिलता? हमें क्यों आज तक तुम्हारे पास तो एक कारों का कारखाना था, वो सुजुकी, वो भी बंद हो गया है। बात सही बोली, वो भी बंद हो गया मेरे भाई। हम लोग एक्सपोर्ट वो चीजें मंगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मैं आखिर में एक बात करूंगा, पाकिस्तान भारत को मुसलमानों का दुश्मन देश मानता है ना, तो वही भारत हम मुसलमानों को पाल रहे हैं इस दवाइयों के सिलसिले। बिल्कुल हम मुसलमान लेते हैं ना हमसे दवाई, और भारत देता है। हमें कैंसर जितनी जान बचाने वाली दवाइयां है ना वो सब इंडिया में देता है। कैंसर की देता है, दिल की देता है, और जो जरूरी है वो देता है। अगर वो मुसलमानों का दुश्मन होता तो पहले वो पाकिस्तान को ही ना देता। इधर बात खत्म कर। ये हमारे मीडिया वाले सारे वो अगर इनमें नहीं हो, अगर इनमें इतनी गैरत हो तो हम बोलते हैं यार हम इंडिया से दवाइयां नहीं लेते, हम अमेरिका से लेते हैं। ना इतना बोले तो सही जरा। वो यार इंडिया फिर भी अच्छा है, इनके फिर भी वो कंपनियां अच्छी है इंडिया की, इनको रियायत पे दे देते हैं तो कोई अरसा इंतजार भी कर लेते हैं पैसों का। सही कहो बाबा, इंडिया को पता है अभी हमारे छोटे बच्चे हैं बोलने देने। तो यार ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। हमने बहुत ज्यादा खैर की, तो बाय।